बड़ी खबर कि नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। इलाज के दौरान राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। आपको बता दें कि पिछले 40 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। यह इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। प्रसिद्ध कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव। लगातार उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, उनका इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर सपोर्ट पर वो थे। लगातार उनके स्वस्थ होने को लेकर पूरे देश भर में दुआओं का दौर भी चल रहा था। लेकिन यह इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। नहीं रहा, यह बड़ी और दुखद खबर है। इलाज के दौरान राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। 40 दिन से अस्पताल में वो भर्ती थे, इलाज उनका चल रहा था। दिल्ली एम्स के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। हार्ट अटैक आने के बाद उनको दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वेंटिलेटर पर थे। लगातार देश भर से उनके स्वस्थ होने की दुआएं भी की जा रही थी। लेकिन इस बीच एक ये बड़ी और दुखद खबर है कि नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। इलाज के दौरान राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। 40 दिन से अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली के एम्स अस्पताल में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आखिरी सांस ली। और ये दुखद खबर आपको बता रहे कि पूरे देश को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव आज रुला कर चला गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव ने आज दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पिछले 12 दिनों से अस्पताल में वो भर्ती थे। लगातार उनका इलाज जारी था, वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया था। स्थिति कई बार गंभीर बनी, लेकिन चलिए, और हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। नीलम, एक दुखद खबर है, पूरे दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव आज सबको रुलाकर चला गया। नीलम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? नीलम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे, सबको रुला गए। जी बिल्कुल श्रवण, वो पिछले 40 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। जिंदगी और मौत की जंग वो लड़ रहे थे और आखिरकार आज सुबह उन्होंने इस जंग से वो हार चुके हैं। राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। श्रवण, ये कॉमेडी जगत के लिए तो बड़ी क्षति ही है और उनके फैंस जो है उनके लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति है। नीलम, लगातार पिछले 40 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे, वेंटिलेटर पर थे। देश भर से उनके स्वस्थ होने की दुआएं लगातार की जा रही थी और हार्ट अटैक के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। किस तरह से उतार चढ़ाव उनके स्वास्थ्य को लेकर होती रही इस दौरान? जी बिल्कुल, उनको वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें 10 अगस्त को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और एक पल ऐसा लगा कि शायद वो ठीक होंगे और फिर से हमारे बीच, दर्शकों के बीच, अपने चाहने वालों के बीच वापस आएंगे। लेकिन आखिरकार वो जिंदगी और मौत के बीच बहुत ही, जो उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया, उनके परिवारजन ये बार बार घोषणा कर रहे थे, बता रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि वो ठीक हो चुके हैं, अब वो खाना वाना खाने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी स्थिति जो है स्थिर बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। श्रवण, निश्चित रूप से नीलम, आप बता भी रहे हैं, बहुत बड़ी क्षति है ये। जी बिल्कुल श्रवण, अगर उनके करियर की बात करें तो उन्होंने कानपुर में बचपन में ही उन्होंने माया नगरी में जाने का सपना देखा था। बचपन से वो कॉमेडी करने के शौकीन थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो बचपन में छोटे थे तो स्टेज शो वगैरह जाते थे और अपने दोस्तों की पार्टी में जो है वो कॉमेडी जोक्स वगैरह सुनाते थे और लोगों को हंसाते थे। तो उन्हें पहली बार तब एहसास हुआ, अगर उनकी बात करें, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहली बार उन्हें जब एहसास हुआ कि वो कॉमेडी को अपने प्रोफेशनल बना सकते हैं, जब उनके दोस्त ने उन्हें अच्छी कॉमेडी करने के लिए इनाम के रूप में कुछ पैसे दिए, तो उन्हें उस वक्त ये एहसास हुआ कि वो कॉमेडी की दुनिया में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। और यही सपना लेकर वो कानपुर से मुंबई आए। कानपुर से मुंबई आने के बाद राजू श्रीवास्तव जो है वो अमिताभ बच्चन की नकल एक्टिंग करने में जो था, उनकी आवाज निकालने में माहिर थे। तो उन्होंने उसी के दौरान अपना करियर आगे बढ़ाया। अमिताभ बच्चन की नकल करके वो अपने स्टेज शो वगैरह करते थे। लेकिन अगर टर्निंग पॉइंट की बात कहें, उनके करियर का जो टर्निंग पॉइंट था वो एक कॉमेडी शो था, जिसमें उन्होंने कई कॉमेडियंस को पीछे छोड़कर सेकंड रनर अप का खिताब जीता। और इसके बाद राजू श्रीवास्तव का जो नाम है वो दुनिया भर में कॉमेडी जगत में फेमस हो गया। निश्चित रूप से एक ये शो था और इस शो की वजह से राजू श्रीवास्तव की एक अलग पहचान उनको मिली और दुनिया भर में वो फेमस हुए और ऐसी छाप उन्होंने अपनी छोड़ी है कि आज निश्चित रूप से नीलम उनके इस खबर को सुनकर हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध होगा।
जी बिल्कुल श्रवण, ये बहुत ही मतलब उतनी ज्यादा उनकी एज भी नहीं थी और उसके बाद उन्होंने काफी लोगों के बीच में अपना नाम बनाया, पहचान बनाई। छोटे से शहर से आकर मुंबई जैसे माया नगरी में आए, वहां पर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपनी पहचान बनाई। हर कॉमेडी शोज की वो जान हुआ करते थे। राजू श्रीवास्तव मतलब आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, इसीलिए उनका नाम ही स्माइल। राजू श्रीवास्तव मतलब एक बेहतरीन कॉमेडी, साफ सुथरी कॉमेडी के लिए वो जाने जाते थे। अगर उनका गजोदर भैया का किरदार अगर आप देख ले, वो भी बेहतरीन था। उसके बाद वो एक छोटी सी ऑटो ड्राइवर का भी उन्होंने काम किया। ऐसा कहा जाता है कि वो ऑटो ड्राइवर का काम भी करते थे। बेहतरीन कॉमेडी के लिए वो अपने जाने जाते थे। और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, तो फिल्मों में कदम रखने के बाद उन्होंने अपनी बाकी सितारों के साथ भी फिल्मी करियर में भी बॉम्बे टू गोवा फिल्म में उन्होंने काम किया। मैंने प्यार किया में उन्होंने कॉमेडी की। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। और सबसे ज्यादा पहचान उन्होंने छोटा सा एक रोल जो जॉनी लीवर के साथ उन्होंने बाजीगर में भी एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन वो भी उसमें पॉपुलर हुए। चले नीलम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। दिल्ली एम्स में उन्होंने आज आखिरी सांस ली है। तो राजू भैया, मैंने प्यार किया, बाजीगर, कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और अपने अभिनय के उन्होंने लोहा भी मनवाया। पूरे दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव आज सभी को रुलाकर चले गए। 24 सितंबर 1963 को यूपी के कानपुर में राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ। हार्ट अटैक के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। लाफ्टर चैलेंज टीवी शो से उनकी करियर की शुरुआत हुई और एक कॉमेडियन के तौर पर राजू श्रीवास्तव ने अपने ऐसी छाप छोड़ी कि हर किसी के दिलों में वो बसने लगे। 1988 के फिल्म तेजाब से उन्होंने डेब्यू की और राजू भैया, मैंने प्यार किया, बाजीगर, कई सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का भी लोहा उन्होंने मनवाया। 2009 में बिग बॉस रियलिटी शो में भी वो नजर आए, जो सबसे फेमस शो बिग बॉस, उस पर भी राजू श्रीवास्तव नजर आए। 24 दिसंबर 1963 को यूपी के कानपुर में राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ। 40 दिनों से अस्पताल में था। हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 40 दिन से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। देश भर में उनके स्वस्थ होने की दुआएं लगातार की जा रही थी और आखिरकार ये दुखद खबर निकलकर सामने आई कि बेहतरीन हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे और हम सबको रुलाकर चले गए। तो राजू श्रीवास्तव एक बेहतरीन हास्य कलाकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। उन्होंने अपने लाइव करियर में बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। चलिए, और हमारे साथ राजा मुराजी, बॉलीवुड अभिनेता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजा जी, एक बहुत बड़ी दुखद ये खबर है कि राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ, बहुत ही ज्यादा मुझे सदमा है इस बात का, बहुत ही ज्यादा अफसोस है। और मैं राजू को तब से जानता हूं जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर था, जब वो काम के लिए स्टूडियोज में आते थे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से मिलने के लिए। तब भी वो इतना ही हम्बल था, तभी भी वो उसके व्यवहार में उतनी ही नम्रता थी, विनम्रता थी, जितनी एक बहुत बड़े कलाकार, बहुत मशहूर कलाकार बनने के बाद हो गई। कभी उसके बिहेवियर में, उसके बर्ताव में कोई भी रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं आई। हमेशा हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था और जो भी प्रोग्राम करता था इतना एंजॉय करके करता था, वो इतने मजे लेके करता था कि जो सुनने वाला है, जब ये इतने मजे लेके करता था तो सुनने वाले को भी बहुत मजा आता था। और ये कानपुर के थे, कभी अपनी जड़ों को भूले नहीं। वो राजू श्रीवास्तव नहीं थे, वो कानपुर का गजोदर था, जो गजोदर हमेशा उसके अंदर जिंदा रहा। और एक फैमिली मैन था, एक बहुत ही अपने परिवार को प्यार करने वाला और अपने फन के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था
निश्चित रूप से रजत जी, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और इसलिए ये दुखद खबर निकल कर सामने आई। शुक्रिया रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, और हमारे साथ फिल्म समीक्षक चरण आदर्श भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। चरण जी, एक बहुत बड़ी और ये दुखद खबर निकल कर सामने आई कि राजू श्रीवास्तव जब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दुख की खबर, बहुत ही मतलब इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि राजू जी को मैं करीबी से जानता था। एक अच्छे एक्टर थे, एक अच्छे एंटरटेनर थे, बट एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पड़ोसी हैं और उनको कई बार हम बिल्डिंग में मिलते थे, कई बार जब भी मिल जाते थे कंपाउंड में या कहीं पर बात करते करते, तो ही वॉज फुल ऑफ लाइफ हमेशा। और कभी मैंने उनको, एंड ही वॉज अ कंप्लीट फैमिली मैन, मैं कहना चाहूंगा कंप्लीट फैमिली मैन, बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। बहुत दुख है ये, मुझे बहुत दुख लगा भी मैंने उनके परिवार वालों से ये बात की, तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तरुण जी, कुछ यादें इस वक्त आप साझा करना चाहें हमसे, उनसे जुड़ी? बहुत यादें हैं, क्योंकि हम जब बिल्डिंग में मिलते थे और पता नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उनके बारे में बात करनी पड़ेगी अभी ऐसे, बट इट्स अ लॉस, इट्स अ पर्सनल लॉस टू मी ऑल्सो, क्योंकि हम उनको इतने सालों से करीबी से जानते थे। जब एक ही बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, एक पड़ोसी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना करीबी रिश्ता था उनके साथ, उनके परिवार के साथ। इनफैक्ट जब कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, जब नीचे बिल्डिंग में मिलते थे या कहीं पर लिफ्ट में मिल जाते थे या कंपाउंड में मिल जाते थे या बिल्डिंग में कोई सेलिब्रेशन होता था तो वहां मिलते थे, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, एक याद करना बहुत मुश्किल होगा। जी, आप तरुण जी, जिस तरह से वो अभिनय करते थे, फिल्मों की बात हो या पर जब स्टेज पर होते थे तो कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता था, उनके स्टेज पर होने का ही बहुत कुछ मतलब होता था। एब्सोल्युटली, वो लेजेंड है और हमेशा रहेंगे। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कई बार मैंने सुना है कि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो रिहर्स करना पड़ता है, कई लाइंस दी जाती है, आपको टेलीप्रॉम्प्टर होता है। पर राजू जी के साथ मेरा करीबी जब मैंने उनको देखा था बिल्डिंग में भी, तो वो इम्प्रॉम्प्टू, मतलब इमीडिएटली जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था, कमाल का। और वो जब भी मिलते थे तो हम सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे और एट द सेम टाइम वो बहुत ही हाउ डू आई पुट इट, वो बहुत ही अच्छे एंटरटेनर भी थे। उस वक्त जब हम मिलते भी थे तो लोगों को हंसाते ही रहते थे। कभी मैंने उनके मुंह से कोई ऐसी शिकायत या किसी के बारे में गलत बात करते हुए कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। चलिए तरुण जी, यादें साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। लड़ रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आज अब से कुछ देर पहले अंतिम सांस ली है। तो कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। आपको बता दें 10 अगस्त को उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिम में वर्कआउट के दौरान उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद लगातार उनकी तबियत खराब होती चली गई। पूरे देश में दुआओं का दौर हमने देखा। उनके जितने भी तमाम फैंस थे, रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, सबको यही उम्मीद थी कि राजू श्रीवास्तव ठीक होकर के घर जरूर वापस लौटेंगे, कि राजू श्रीवास्तव तेजी से उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। लेकिन आज सुबह की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ हुई है। राजू श्रीवास्तव ने अब से थोड़ी देर पहले सभी को अलविदा कह दिया है। एक बेहतरीन हास्य कलाकार, एक बेहतरीन अभिनेता, एक बेहतरीन शख्सियत थे राजू श्रीवास्तव। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कॉमेडी और अपनी जिंदा दिली के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे, हमेशा के लिए अमर रहेंगे। तो देश को रुला गया हंसाने वाला राजू, एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अपने कॉमेडी के अंदाज से हम सबको हंसाया है। लेकिन आज हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव हम सबको अकेला छोड़ गया, हम सबसे अलविदा कह गया है। आपको बता दें, लगातार 42 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बीच में कई बार कुछ तरह की अफवाहें भी आई उनके निधन को लेकर के, लेकिन लगातार उनके रिश्तेदारों की तरफ से ये साफ किया गया कि ये महज अफवाह है। लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर आई, राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। आपको बता दें, कई रियलिटी शोज, कई सीरियल, कई फिल्मों में वो नजर आ चुके हैं और अपनी एक अलग अंदाज की कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक करियर भी उनका रहा, समाजवादी पार्टी में भी वो रहे, बीजेपी नेता भी वो रहे, लेकिन
जो सबसे शानदार उनका अंदाज था वो कॉमेडी में हमने उनको देखा है। गोविंदा के साथ उनको हमने देखा, अमिताभ बच्चन के साथ हमने देखा, सलमान खान के साथ उन्हें हमने देखा, और ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि आम जन में भी इस वक्त शोक की लहर देखी जा रही है। सभी लोग उनके गुजर जाने से बेहद दुखी, बेहद उदास इस वक्त। राजू श्रीवास्तव बेहतरीन हास्य कलाकार, बेहतरीन अभिनेता। आपको बता दें साल 2009 में बिग बॉस में भी वो नजर आए थे और 24 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और सभी को यही उम्मीद थी कि इस बार अपनी जिंदगी की जंग वो जरूर जीतेंगे। और कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी दी थी कि लगातार जो उनके लिए दुआएं कर रहे थे उन सभी का वो धन्यवाद साधुवाद कर रहे थे। लेकिन आज सुबह की शुरुआत हुई है इस बेहद दुखद खबर के साथ, बेहद गमगीन खबर के साथ कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे। हम सबको रोता हुआ वो अकेला छोड़कर चले गए हैं। आपको बता दें गजोदर भैया जो उनका एक ही कैरेक्टर था बहुत प्रसिद्ध हुआ। एक से बढ़कर एक जो बड़े कॉमेडी शोज थे उसमें वो अपने अलग कॉमेडी अंदाज के लिए जाने जाते थे। कभी भी उनकी कॉमेडी में फुहड़ता नजर नहीं आई, कभी भी उन्होंने अपने कॉमेडी में कुछ नेगेटिव कैरेक्टर नहीं निभाया। आम जिंदगी के जो छोटे छोटे हिस्से होते थे, छोटे छोटे किस्से होते थे, उसके जरिए उन्होंने सबको हंसाने की कोशिश की और खुद को किस तरह से व्यंग्य के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया। अपने ऊपर वो कॉमेडी करते थे और लोगों को हमेशा गुदगुदाते थे और यही उनका अंदाज सबसे निराला था। और आज उनके निधन पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि और उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उनके निधन पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि संघर्ष से अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की और कॉमेडी के साथ ही और सफलता के सबसे ऊंचे मुकाम को उन्होंने देखा, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए। 41 दिनों से लगातार दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स की स्पेशल टीम लगातार उनके हेल्थ पर निगरानी बनाए हुए थे और सबको यही उम्मीद थी कि एक बार फिर गजोदर भैया जिंदगी की जंग को जीत करके आएंगे और एक सुखद खबर हमें मिलेगी। लेकिन ये दुखद खबर, आपको बता दें राजू श्रीवास्तव ने आज हम सबको अलविदा कह दिया है। और इस वक्त हमारे साथ हॉलीवुड कलाकार अनुज शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद है। अनुज जी, बेहद दुखद खबर, राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे। अनुज जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी अनुज जी, राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हमारे बीच, सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक ऐसे अद्भुत कलाकार जिन्होंने आम जनजीवन की बातों से ह्यूमर को निकाला और उसे लोगों के सामने एज इट इज प्रेजेंट किया और उन्होंने बताया कि साफ स्वच्छ मनोरंजन क्या होता है, हमारे आसपास होने वाली घटनाओं में कितना ह्यूमर होता है, ऐसा बताने वाला आर्टिस्ट, वर्सटाइल आर्टिस्ट। और क्या बोलूं मैं, यानी राजू श्रीवास्तव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता और कमाल के आर्टिस्ट रहे राजू श्रीवास्तव। और उनका जाना एक स्टैंड अप कॉमेडी को एक जिस ऊंचाई तक वो लेकर गए कि उन्होंने लोगों को सिखाया, वो स्कूल थे स्टैंड अप कॉमेडी की। और उनका जाना बहुत बड़ा दुख और वो ऐसा समय है कि मैं बस यही कहूंगा कि ये उनके परिवार को इस दुख को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे और मैं उनकी मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हॉलीवुड कलाकार अनुज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी यही कहा कि एक स्कूल थे वो कॉमेडी के और जितने भी नए कॉमेडियन आ रहे हैं आज वो जरूर उनसे कुछ ना कुछ सीखते थे, स्कूल रहे हैं वो कॉमेडी के लिए। और आपको बता दें लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और आज एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पिछले 40 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच वो जंग लड़ रहे थे और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। बेहद दुखद, बेहद गमगीन ये खबर। डॉक्टर की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास कर रही थी। विदेश में भी ऑप्शंस देखे गए लेकिन उनके परिवार ने तय किया कि उनका इलाज लगातार दिल्ली के एम्स में ही जारी रहेगा। आपको बता दें उनका निधन हो गया है। हार्ट अटैक के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था जहां उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। 10 अगस्त को आज के ही दिन इतने ही
10 अगस्त को इतने ही बजे करीब ये खबर आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और तुरंत उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने हम सबको अलविदा कह दिया है। तो राजू श्रीवास्तव शायद इसलिए जाने जाएंगे क्योंकि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन का एक पूरा युग शुरू किया और बेहद स्वाभाविक तौर पर कॉमेडी के लिए वो जाने जाते थे। अपनी वाक पटुता से भी उन्होंने एक नया अध्याय, एक नया इतिहास रचा है और अब सभी लोग उनकी आत्मा को शांति देने के लिए श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा कि कॉमेडी प्रेमियों के गजोधर श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार दुखद है। उन्होंने हास्य विधा का एक नया स्वरूप देश के सामने पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि उनका जाना कला की एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार तथा चाहने वालों को शक्ति प्रदान करे इस दुख को सहने की।